वेल गाइस, 5th एपिसोड की शुरुआत हमें कजाक डूम से दिखाई जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि उस रिंग ने अपने पावर दिखाना शुरू कर दिए हैं, जिसकी मदद से किंग ड्यूरिन उनके ही माउंटेन किंगडम के अंदर लाइट यानी कि सनलाइट लाने में कामयाब होते हैं, वो भी उस रिंग की पावर को इस्तेमाल करते हुए। पर हम देख पाते हैं कि उनकी इस खोज से काफी लोग डिसएग्री करते हैं, जिनमें दीसा भी है, क्योंकि उसे इस बात की चिंता है कि किंग ड्यूरिन उस रिंग की पावर को लेकर लालची हो चुके हैं, जो एक राजा के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। जो चीज हम कुछ ही समय में देख पाते हैं जो किंग ड्यूरिन ने अपने किंगडम में किया है, वो भी लोगों से कुछ एक्स्ट्रा पैसे लेने के लिए, वो भी रिंग के इस्तेमाल पर। जो चीज दीसा और साथ ही प्रिंस ड्यूरिन को काफी अजीब लगती है। लेकिन इतना ही नहीं, बल्कि इस एपिसोड में हम ये भी देख पाते हैं कि दीसा एक क्रिस्टल अपनी बेटी के लिए खरीदती है, पर अनफॉर्चुनेटली वो एक टनल के अंदर चला जाता है जहाँ पूरा अंधकार है, और उसे ढूंढने के लिए वो अपनी सिंगिंग का इस्तेमाल करती है, और अनफॉर्चुनेटली उसे वो माउंटेन सीइंग तरीके से रिप्लाई देता है, जिस वजह से दीसा को ये समझ आता है कि वो रिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं। जो सेम चीज वो प्रिंस ड्यूरिन को कहती है, और हम देख पाते हैं कि किंग ड्यूरिन के पास प्रिंस ड्यूरिन पहुंच उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा है कि वो खुदाई को रोक दे, पर किंग ड्यूरिन इसके लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो लोग जितना अंदर खोदेंगे उतने अंदर उन लोगों को सोना मिलेगा, जो उनके लिए और उनके राज्य के लिए ही अच्छा है। जिसके बाद फिर से बढ़ी एग्योन की तरफ, तो हम सौरॉन यानी कि एनाटार को देख पाते हैं, जो अभी भी कैलिब्रिम्बोर को मैनिपुलेट कर रहा है ताकि वो उसे और रिंग बनवा सके। लेकिन हम देख पाते हैं कि कैलिब्रिम्बोर ने डोर्स ऑफ ड्यूरिन को बनाया है, जो कि इथिदिल से पूरी तरह कवर्ड है, और अगर आप लोगों को पता है तो इस डोर ऑफ ड्यूरिन को लॉर्ड ऑफ द रिंग में इस्तेमाल किया गया है, जिनके पासवर्ड्स सिर्फ नोन्स पीपल को ही पता होते हैं। जो सेम चीज वहाँ खड़ा नार्वी उन लोगों को एक्सप्लेन करता है, पर एनाटार वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे पीछे कैलिब्रिम्बोर भी पहुँचता है, और हम नोटिस कर पाते हैं कि एनाटार उसे कह रहा है कि उसे ज्यादा मध्य धरती के लोगों की फिक्र है, जो फिलहाल काफी सफर कर रहे हैं। जो चीज कैलिब्रिम्बोर को काफी अच्छे से समझ जाती है, क्योंकि एनाटार उसे फिर से रिंग बनाने के लिए कह रहा है, वो भी इंसानों के लिए। पर कैलिब्रिम्बोर उसके लिए रेडी नहीं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इंसान लालची होते हैं और उनकी फितरत काफी जल्दी बदल जाती है, जिस वजह से वो फिर से एनाटार को मना कर देता है। पर एनाटार उसे ये वादा करता है कि वो लोग धरती पर सबसे प्योर हार्ट के लोगों को ढूंढेंगे, और ऐसे काफी लोग इंसानों के रूप में मौजूद हैं जो हमेशा बुरे वक्त में उन लोगों का साथ देते आए हैं। पर फिर भी कैलिब्रिम्बोर उसके लिए मना कर देता है, तो हम देख पाते हैं कि एनाटार उसके जवाब में उसे ये कहकर निकल जाता है कि वो खुद उन 9 रिंग्स को बनाएगा। पर अनफॉर्चुनेटली उसके सोच से ज्यादा ये काम काफी ही ज्यादा हार्ड है, क्योंकि हम देख पाते हैं कि उनकी बनाई हुई एक रिंग को मिडेनिया जब इस्तेमाल करती है तो उसका काफी बुरा साइड देखती है, वो भी अनसीन वर्ल्ड का, जहाँ उसे एक काफी लंबा, जिसकी स्किन फ्लेम की बनी थी, और वो ऑलमोस्ट उसे हर्ट करते हुए नोटिस कर पा रही थी। और इस अपॉर्चुनिटी को स्नीज करते हुए एनाटार कैलिब्रिम्बोर को फिर से रिंग्स बनाने के लिए उनकी मदद चाहता है, वो भी मिडेनिया के साथ जो हुआ उसके बाद। पर कैलिब्रिम्बोर कुछ कहे उससे पहले ही प्रिंस ड्यूरिन उससे मिलने के लिए वहाँ पहुँचते हैं, जिस वजह से वो उसे कुछ कह नहीं पाते, और उसके वहाँ से जाते ही हम देख पाते हैं कि एनाटार मिडेनिया के पास पहुँच उसे कॉम्प्लीमेंट देता है कि वो गैलेड्रियल जैसे दिख रही थी, और जो नजारा उसने देखा वो और कोई नहीं बल्कि कैलिब्रिम्बोर था, जिस बात को उसने किसी से भी कहने के लिए मना की है। और जैसे कि कैलिब्रिम्बोर प्रिंस ड्यूरिन से बात करने के लिए पहुंचा है, तो हम देख पाते हैं कि वो उससे अपनी वरीज शेयर करता है कि उसके फादर रिंग पहनने के बाद से ही बदल चुके हैं। पर कैलिब्रिम्बोर का ये मानना है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कि वो रिंग पहनने के बाद करप्ट हो चुके हैं। पर ड्यूरिन के अकॉर्डिंग खराबी रिंग में नहीं बल्कि उसे बनाने वाले में है, जो शक उसे एनाटार पे है, जिस कारण कैलिब्रिम्बोर एनाटार के पास पहुंच उसे पूछता है कि क्या उसे उन रिंग्स को इन्फ्लुएंस किया था, पर उसे नहीं कहते हुए एनाटार उसे ही इस बात का जिम्मेदार ठहराता है कि उसने गिलगलैड से झूठ कहा था,
और उन्हें धोखा दिया कि वो अब कोई काम नहीं कर रहा, जिस वजह से ही वो रिंग्स करप्ट हो चुकी है। और फिर से उस मौके का फायदा उठाते हुए वो कैलिब्रिम्बोर को मना लेता है, जिस कारण अब कैलिब्रिम्बोर फिर से नई रिंग्स बनाएगा, वो भी पूरी प्योरिटी के साथ, जो रिंग पूरी 9 होने वाली है। और अब बात करें न्यूमेनॉर की, तो हम देख पाते हैं कि वहाँ टेंशन बढ़ती जा रही है, जहाँ फेराज़ोन गद्दी ले चुका है। साथ ही उसने अपने बेटे को ये बताया कि उसकी मॉम ने उसकी भविष्यवाणी की थी कि उसका अंत काफी दुखद होगा, जिसे जानने के लिए उसे फेराज़ोन यानी कि अपने फादर के लिए काम करना है, वो भी सारे गद्दारों को खत्म, तभी ही वो उसे उसकी उस भविष्यवाणी के बारे में बताएगा। वही हम देख पाते हैं कि एलेंडीन मीरियल को समझाने की कोशिश कर रहा है कि उसे उसका स्टैंड लेना चाहिए, पर मीरियल गद्दी से ज्यादा न्यूमेनॉर की फिक्र कर रही है, जिस वजह से उसने सारी जिम्मेदारी एलेंडील पर छोड़ दी है, जो चीज एलेंडील के लिए काफी चैलेंजिंग हो चुकी है। साथ ही उसकी बेटी इरियन ने भी ये बता दिया है कि वो टीम फेराज़ोन के साथ है, वो भी इस कारण क्योंकि मीरियल के कारण उसके भाई की मौत हुई। पर हम देख पाते हैं कि एलेंडील मीरियल का साथ नहीं छोड़ता और अपने कप्तान के ओहदे से रिजाइन कर देता है, पर फिर भी वहाँ मौजूदा सभी लोग उसे कैप्टन ही कहते हैं, जो चीज केमिन के लोगों को पसंद नहीं आती, लेकिन हम नोटिस कर पाते हैं कि अभी भी लोग उसे कैप्टन मानते हैं। जिसके बाद जब सभी लोग टेंपल में लॉस्ट सोल के लिए प्रेयर कर रहे होते हैं, तो वहाँ केमिन्स के लोग पहुँच सभी लोगों को वहाँ से निकाल फेंकते हैं। साथ ही केमिन एक मूर्ति को भी तोड़ देता है, जिस वजह से उसकी और वेलेंडील की लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई में वो ऑलमोस्ट केमिन को मारने ही वाला होता है, लेकिन एलेंडील के ऑर्डर पर वो उसे छोड़ देता है। पर केमिन उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करते हुए वेलेंडील को पीछे से स्टैब कर देता है और उसकी जान ले लेता है और सारा जिम्मेदार एलेंडील को ठहरा देता है। जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि प्रिंस ड्यूरिन अपने फादर को समझाने के लिए पहुंचता तो है, पर वो उसकी सुनते नहीं बल्कि उसे उसकी हेल्प मांगते हैं, जिस वजह से वो उन्हें कुछ कहता नहीं और घर लौट आता है, जो चीज दीसा को पसंद नहीं आती और वो अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस लेती है कि वो कभी उस रिंग को इस्तेमाल नहीं करेगा, जो प्रॉमिस वो कर भी देता है। और अब फाइनली बात करें एल्फ्स की, तो हम देख पाते हैं कि गिलगलैड एरेगियन से लेटर मिलने पर थोड़ा कंफ्यूज है, क्योंकि उस लेटर के अकॉर्डिंग एरेगियन सुरक्षित है, जिस कारण उसे समझ नहीं आ रहा कि उसे फैसला क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ साथी के अकॉर्डिंग उसे अदार पर हमला करना चाहिए, लेकिन एलरॉन वहां पहुंच उसे बताता है कि गैलेरियल सही थी, क्योंकि कुछ ऑर्क्स एरेगियन की तरफ बढ़ चुके हैं। पर गिलगलैड इस लड़ाई के लिए अग्री नहीं, क्योंकि उसकी सेना सौरॉन और अदार की आर्मी से लड़ने के लिए भी उतने काबिल नहीं। वही हम गैलेरियल को भी देख पाते हैं, जिसे ऑर्क्स ने बंदी बना लिया है। साथ ही अदार उसे बताता है कि उसने उसे यहाँ एज अ प्रिजनर नहीं लाया है, बल्कि उसने एक साथी जैसा चुना है, क्योंकि उन दोनों का एक ही दुश्मन है, जो और कोई नहीं सौरॉन है। और यहाँ पर द रिंग्स ऑफ पावर की सीजन 2 का ये 5th एपिसोड खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज की रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल की बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।